हेलो एवरीवन, माय नेम इज खैरुल्लाह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसमें हमने क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन के कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट कर दिए थे ऑलरेडी। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो एग्जांपल ऑलरेडी कर लिए हैं और अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है एग्जांपल 8.3। क्या कहने की कोशिश की गई है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा एक लड़की है जो स्विम करती है 90 मीटर लॉन्ग पूल के अंदर। शी कवर्स 180 मीटर, वो कितना करती है, 180 मीटर करती है इन 1 मिनट में बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। एक एंड से दूसरे एंड पर जाती है और वहीं से वापस आती है, मतलब कि तो क्या होता है, वो कितना कवर करती है, 180 मीटर, ठीक है, अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। और कितने मिनट में करती है, टाइमिंग देखो देखो दे दिया इसके अंदर, 1 मिनट में, 1 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाती है, स्ट्रेट सेम पाथ से आ जाती है। तो हमें क्या पता लगाना है, यहाँ पे हमें क्या चीज निकालनी है, हमें एक तो एवरेज स्पीड निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर, आप देख रहे होंगे, और एक निकालना है हमें एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। गिवन दैट जो चीज आपको दी हुई होती है उसको ऑलरेडी हमेशा याद रखिए, गिवन दैट करके लिखा करिए, ये आदत बना लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस आप हल कर सकेंगे इसी तरीके से। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज व्हाट। 1 मिनट में कितना उसने कवर्ड किया, 180 मीटर, इज व्हाट, 180 मीटर। आप एक चीज देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे हमें मिनट दिया हुआ है, नॉट सेकेंड, और यहाँ पे हमें मिनट मीटर दिया हुआ है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही ये कन्वर्जन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट कितना है, 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट इज व्हाट, क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं और उसी डिस्टेंस से वापस आते हैं, मींस उसी रास्ते से, सॉरी, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव हो जाती है। मान लीजिए मैं एक बात बताता हूं, इसी के अंदर आप समझ में आ जाएगा। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी है हमारी, मान लीजिए 90 मीटर का ही पूल है, ओके, 90 मीटर का पूल है। मान लीजिए उषा यहाँ से स्विम करती है और यहाँ से यहाँ पर जाती है, फिर वापस यहीं पर ही आ जाती है। तो जो डिस्टेंस होगी ना हमारी, डिस्टेंस कैसे आएगी, देखो ये हो जाएगा 90, एक तो इधर से ऐसे गई, ठीक है, 90 मीटर, उसके बाद वापस इधर से ऐसा आई प्लस 90 ऐड होता है, इसीलिए हमारा 180 मीटर आया है वहां, आपने देखा होगा 180 मीटर आ गया। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, चीजें देखो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, पहले यहां से यहां गया 90 ऐड हो जाएंगे इसमें, फिर यहां से यहां आया ये 90 हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा 90 माइनस 90 इज व्हाट, 0, वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ओके। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इसीलिए जो है हमारा घट गया। तो अब हमें यहाँ पे हमने चीजें लिख ली कि 1 मिनट के अंदर हमारा डिस्टेंस कितना कवर होता है और डिस्प्लेसमेंट कितना निकलता है। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। एवरेज स्पीड इज व्हाट, वी फाइंड दैट एवरेज स्पीड, this is the ratio of the total distance covered divided by total distance covered divided by total time, total distance covered divided by total time. So we can get
we can get 180 meter is what total distance. 180 meter, this is very important. And 1 minute, so we can change this 1 minute, sorry, 1 minute. So 1 minute is what? 60 seconds. 1 minute is equals to what? 60 seconds. So we can write that 180 upon 60 seconds. So we can cut this and we can get 3 meter per second. This is our final answer of this first question requirement. And second question is what? Average velocity. So we can find average velocity is what? Is same total displacement covered. Displacement covered divided by displacement covered. Displacement divided by total time. So we know that total displacement is what? Total displacement is what? 0. Or and total time is what? 1 minute. 1 minute is what? 60 seconds. So 60 seconds. You can write this here because this is the units of the unit of this distance and time. So answer is what? 0 meter per second. This is our average velocity. This is our question, and you can write these as format as this, so you can get the answer. तो आपको इस तरीके से आपको लिख करके आना है इसके अंदर. So the next question of the next question means the next example of the जो अगले एग्जाम्पल है 8.4, वो क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन. हमने स्टार्ट किया, एक स्टार्टिंग की हमने स्टेशनरी पोजीशन से. राहुल एक लड़का है जो पैडल करता है उसकी बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ, यानी कि इनिशियल जो थी हमारी, राहुल ने पैडल से स्टार्ट किया बाईसाइकिल को, मतलब साइकिल को. तो उसने अटेन करने के लिए उसने पैडल्स मारे, अटेन करने के लिए वेलोसिटी कितना? 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स. हमें टाइम भी गिवन है, ठीक है, 30 सेकेंड्स के अंदर. Then he applies brake. जब वो ब्रेक दबाता है such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो कितना हो जाता है? 4 मीटर पर सेकेंड जब वो चलाते हुए ब्रेक अप्लाई करता है. इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के अंदर क्या होता है? उसकी वो कम हो जाती है. क्या हो जाती है? कम. हमारी उसकी स्पीड कम हो जाती है. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन इन द बोथ केसेस. ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ. सोल्यूशन लिखेंगे, इसके अंदर सोल्यूशन लिखेंगे. इनिशियल वेलोसिटी गिवन दैट करके, ओके, गिवन दैट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी of the bicycle is what? कितनी है इनिशियल वेलोसिटी बाईसाइकिल की? हमारी 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड है. ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस लिखेगा, इन द फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट केस, ओके, इन द फर्स्ट केस करके लिखिएगा. ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड है. ओके, उसके बाद हमारी क्या है? फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कितना है हमारा? फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी? कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, टाइम टेकन कितना लिया उसने हमारा? इन 30 सेकेंड्स में, बराबर 30 सेकेंड्स. तो वी नो दैट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वी नो
that we know that acceleration is what? Acceleration is what? Acceleration v minus u upon t means इनिशियल वेलोसिटी. आप इस तरीके से लिखिएगा, इसके अंदर लिखिएगा इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके, पर यूनिट टाइम. दिस इज व्हाट आवर एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम. ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिखिएगा. तो उसके बाद आगे लिखेंगे हम एक्सेलरेशन. यहां तक लिखने के बाद आगे लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं यहां से. तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है? हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी कितनी है? 6. और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 अपॉन टाइम. टाइम कितना था हमारे पास? 30. कितना था? 30. तो 6 अपॉन 30 कितना होता है हमारा? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपको ये चीज याद रखनी है, जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस का आंसर हो गया. अब इन द सेकंड केस के अंदर लिखेंगे यहाँ पे इन द सेकंड केस, इन सेकंड केस, सेकंड. ठीक है, इन सेकंड केस, सही से लिख देते हैं इसको. इन सेकंड केस में देखिए क्या है हमारी. अब जो है देखिए क्या हुआ, यहां तक हमने निकाल लिया. देन ही अप्लाइज ब्रेक्स. तो यहां पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? अब 6 सेकंड केस में, है ना. और जो फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 4 मीटर पर सेकंड. तो यहां लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी of the bicycle, of the bicycle कितनी है हमारी? इनिशियल 6 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कितनी हो गई हमारी? 4 मीटर पर सेकेंड हो गई. 4 मीटर पर सेकंड. और इस केस के अंदर हमें जो नेक्स्ट 5 सेकंड में दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम टेकन कितना दिया हुआ है हमें? इज व्हाट? 5 सेकेंड्स का दिया हुआ है. अब वही एक्सेलरेशन निकालेंगे हम यहाँ पे. a बराबर, a कितना निकालेंगे हम? देखिए v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, इसमें रखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे हम v की वैल्यू रखेंगे 4 माइनस फाइनल इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 5. तो ये कितना हो गया हमारा? -2 अपॉन 5. तो अगर इसको हम काटेंगे तो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हमारा जो है सेकंड केस का रिक्वायरमेंट थी, और ये हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन. ठीक है.